हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले Z5 ओरिजिनल की एक वेब सीरीज़ देखी है जिसका नाम है डिवोर्सली कुछ भी करेगा। और सच बताऊँ यार, ये सीरीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बचकानी लगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम पास वाली सीरीज़ लगी। डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन ऐसी भी नहीं है जिसे देखा ही जाए। बात करूँ कहानी की, तो कहानी है निकी और आशुतोष की, जो कि एक टीवी चैनल में काम करते हैं। और किन्हीं कारणों की वजह से इन दोनों की शादी हो जाती है और अब ये दोनों डिवोर्स लेना चाहते हैं। तो इन दोनों की शादी क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है और आगे जाके क्या कुछ होने वाला है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। अगर मैं इस स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज़ के स्क्रीन प्ले काफ़ी ज़्यादा बचकाना लगा है। लेकिन हाँ, अगर आप उस तरह की ऑडियंस हो जिसे ज़्यादा दिमाग लगाना पसंद नहीं है, जिसे फन टू वॉच सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो आप पे कोई किसी भी तरह का कोई इम्पैक्ट ना डाले लेकिन आपको देखते वक्त मज़ा आए, तो इस तरह के अगर आप ऑडियंस हो और इस तरह के शोज़ आपको देखना पसंद आते हैं तो डेफिनेटली ये शो आप ही के लिए बनाएं। क्योंकि जिस तरह से ये सीरीज़ स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, मैं कैरेक्टर के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के किस सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग तो हैं कि हमारे स्टार्टिंग से ही सीरीज़ में एक ठीक ठाक से कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, पर्सनली वो सारी चीज़ें भी मुझे ठीक ठाक लगी है। ऑल्दो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं थी जो आपको पूरी तरह से हुक कर लें और आप जानना चाहो कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक फन टू वॉच सीरीज़ है, यानी आप अपना फ़ोन वगैरह यूज़ करते हुए भी अगर ये सीरीज़ देखोगे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि आप उतने एक्साइटेड नहीं रहोगे इस सीरीज़ को देखते वक्त, लेकिन हाँ, आप बोर बिल्कुल भी नहीं होने वाले हो। ट्विस्ट एंड टर्न्स के नाम पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। पूरी सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और लीनियर वे में चलती है। इसी कारण से आगे क्या कुछ होने वाला है ये आपको पहले से समझ आ जाता है, जो कि एक बुरी बात है। बात करूँ कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स की, किसी भी कैरेक्टर में इतनी जान नहीं है कि हम किसी भी कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएँ। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी पर्सनली मुझे बस ठीक ठाक से ही लगे हैं। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस सीरीज़ में, लेकिन उन सारी चीज़ों पर बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इस सीरीज़ का फोकस ही नहीं था वो सारी चीज़ों पर। बात करूँ एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही मेन लीड का काम अच्छा है। फिर चाहे आप किसी की बात करूँ, पर्सनली मुझे दोनों ही का काम पसंद आया। बाकी की जो सपोर्टिंग कास्ट है उनका काम भी ठीक ठाक है। बात करूँ डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है। डायरेक्टर ने जिस तरह की सीरीज़ बनाना चाहते थे लगभग उस तरह की सीरीज़ वो बनाने में कामयाब रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि एक फन टू वॉच सीरीज़ है। इस सीरीज़ का आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। आप इस सीरीज़ को देखने के बाद याद भी नहीं रखने वाले हो। जो एडिटिंग है वो भी ठीक ठाक ही है। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ ठीक ठाक सीरीज़ लगी। अगर आप उस तरह के ऑडियंस हो जिसे एक फन टू वॉच सीरीज़ देखना है, जो देख कर भूल जाओ, तो ये शो देख सकते हो, आप बोर तो नहीं होंगे। और अगर आप लोगों ने शो देखे हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये शो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,